こんにちは。 यो एनिमल लवर्स। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही रियलाइज़ किया कि मैंने अभी तक टोटल 7 थ्योरी वीडियोस बनाए हैं एंड मुझे जल्दी इस 7 को 10 करने का है। इसलिए एक ऑलरेडी प्लान वीडियो को कैंसिल करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक थ्योरी वीडियो। एंड ये वाला वीडियो एक नमक मसाला थ्योरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो थ्योरी मैंने बताया है ना, उसको पूरा मैंने नहीं सोचा है। मुझे इसका आइडिया रेडिट और एक कमेंट से आया है। वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स है क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर 1023 से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। मांगा रीडर हो तो लास्ट तक वीडियो देखो, मुझे लगता है तुम्हें थ्योरी पसंद आएगा। आफ्टर ऑल ये थ्योरी सांजी के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता है। आई थिंक अब वो तुम्हें दिखाई देता हूँ जिसको देख के तुमको ऑर्गेजम आ जाता है। इंट्रो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अब बिग शाउट आउट टू XTC, इन्होंने ही मुझे आइडिया दिया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। चैप्टर 1023 में हमें पता चला कि सांजी का जो डियाबल जंबे है वो क्वीन के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। सांजी का डियाबल जंबे जोरो के आशुरा जैसे एक मिस्टीरियस मूव है। मैं अभी तक सोचता था कि सांजी मस्त अपने पैरों को घुमा के गर्म करता होगा एंड फिर सारे फायर वाले अटैक्स करता होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था, सोच के कि कोई स्पीड का ही सीन होगा, लेकिन अभी क्वीन ने जिस वे में लेटेस्ट चैप्टर में बोला, एक न्यू क्वेश्चन सबके दिमाग में आया है कि व्हाट इफ़ सांजी का डियाबल जंबे इज समथिंग मोर। सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि सांजी का जो पैर फायर जैसे हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि सांजी बहुत स्पीड में अपने पैर को हिलाता है एंड उस रीज़न से उसका पैर गर्म हो जाता है जस्ट लाइक आयरन। ये गलत है, क्योंकि बिफोर टाइम स्किप हमने ये देखा था, लेकिन आफ्टर टाइम स्किप सांजी एकदम नॉर्मली बिना किसी मूवमेंट के डियाबल जंबे एंड दूसरे बर्निंग लेग वाले अटैक्स कर पाता था। मैंने हमेशा से ये चीज़ इग्नोर किया था क्योंकि मेरे को ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ लगी थी, जस्ट लाइक जोरोस आशुरा। बट अब नहीं, सांजी अपने पैरों को इस वे में गर्म कर सकता है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो कैसे सांजी एक्चुअली में अपने पैरों को गर्म कर सकता है, अपने पैरों को एक हॉट आयरन जैसा कर सकता है? इसका आंसर तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली नहीं दे सकता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बता सकता हूँ, एंड ये एक पॉसिबिलिटी ही है मेरी ये थ्योरी। विंस्मोक जज, हम सबको पता है कि ये चूतिया कौन है, राइट? सांजी का बायोलॉजिकल बाप। विंस्मोक जज अपने यंग टाइम में मैड्स का एक मेंबर था। मैड्स एक इलीगल रिसर्च टीम था। मैड्स का एक मेंबर था विंस्मोक जज, एंड उसके साथ क्वीन, वेगापंक भी थे, और भी लोग हो सकते हैं लाइक शेजार, लेकिन अभी तक अपने को 3 के बारे में ही पता है। ये रिसर्च टीम बेसिकली लीनियज फैक्टर पे वर्क करती थी। एंड जज, क्वीन और वेगापंक, हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें पता है वेगापंक डेविल फ्रूट के मामले में जीनियस है, क्वीन साइबॉक्स के मामले में, एंड जज जीन्स एंड DNA वाले स्टफ के मामले में। एंड ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के जीनियस साथ में मिलकर रिसर्च करना शुरू किए। एंड हाँ, वेगापंक पैसिफिस्तास भी बनाता है, बट आई बिलीव कि पैसिफिस्ता से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्वीन के दिमाग का है। अभी हम लोग क्वीन और वेगापंक की बात नहीं करेंगे, उन लोगों को साइड में रखते हैं, मेन जज की बात करते हैं। जज अपनी यंग एज में एक जीनियस था, अभी भी है, लेकिन यंग एज में बन गया था, राइट? एक बहुत इंटेलिजेंट लौंडा। लेकिन कैसे जज इतना इंटेलिजेंट लौंडा बना? मुझे लगता है कि जज को लीनियज फैक्टर के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए पता था क्योंकि जज पे भी लीनियज फैक्टर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। उसने खुद से नहीं किया, बल्कि किसी और ने, मोस्ट लाइकली उसके बाप ने, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तुम पूछोगे कि इससे सांजी का क्या? बताता हूँ, अभी तक जितना भी बोला ना मैंने सब कनेक्ट करता हूँ, रुको। नाउ व्हाट आई थिंक इज, जज के बाप ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इस चीज़ के रीजंस हो सकते कि शायद जज का बाप भी जज के जैसे नॉर्थ ब्लू का वापस से रूलर बनना चाहता था, जस्ट लाइक हिज एंसेस्टर्स। एंड अगर जज एक स्पेशल चाइल्ड बन जाता तो ही कुड हैव हेल्प्ड इन कॉन्करिंग नॉर्थ ब्लू। लेकिन यहाँ पे हो गया सीन, जज पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। इस रीज़न से जज के पापा जज से हेट करने लगे, शायद जज भी खुद से हेट करने लगा। कहीं इसी वजह से तो जज सांजी से भी, जो कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह गया था, हेट करता इतना ज़्यादा। मे बी अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था जज पे, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट लूनेरियन रेस से रिलेटेड था। लूनेरियन सबको पता है कि कौन सा रेस है, किंग का रेस। शायद जज के पापा चाहते थे कि जज एक ऐसा ह्यूमन बने जो नेचुरली बिना किसी डेविल फ्रूट के फायर को प्रोड्यूस एंड कंट्रोल कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किंग, जो कि एक लूनेरियन है, उसके फायर पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई एम 100% श्योर कि लूनेरियन रेस पक्का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट रेस भी हो सकता है। एंड तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, बट जज का फेस आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, एंड किंग का भी फेस मोस्ट लाइकली वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। किंग की बॉडी शायद तक एक मशीन जैसी, क्योंकि हमने मांगा में देखा है कि किंग की बॉडी मशीन जैसे वर्क करती है, स्पाइक्स अंदर बाहर होते हैं भाई। मे बी दिस कैन बी अ फोरशैडोइंग
तो जज के पापा चाहते थे कि जज के पास लूनेरियंस जैसे फायर्स को कंट्रोल करने वाली पावर्स आए, लेकिन जैसे मैंने बोला एक्सपेरिमेंट गुड़ गोबर हो गया, फेल। इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से जज और उसके पापा बहुत कुछ सीखे एंड इसी नॉलेज के साथ जज फ्यूचर में मैड्स का एक मेंबर बना। ये तो थ्योरी था जज पे कि कैसे जज को लीनियज फैक्टर के बारे में इतना इन्फो पता चला एंड उसने क्या एक्सपीरियंस किया। नाउ कम्स दिस सांजी वाला पार्ट। जज ने फिर उन गलतियों का अवॉइड किया जो कि उसके बाप ने की थी एंड फिर वो कामयाब हुआ वो चीज़ बनाने में जो उसका बाप चाहता था कि जज बने। उसने अपने बाप की तरह हगा नहीं एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुत्ते गली में गू नहीं करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गाय गोबर नहीं कर सकती। यहाँ पे जज की वाइफ ने वो गोबर किया। सोरा ने ड्रग खा लिया जिसकी वजह से अपना बैडेस्ट बॉय सांजी एक नॉर्मल बच्चा रह गया। सांजी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह गया एंड जज को शायद सांजी अपनी याद दिलाता रहा कि कैसे वो भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। नाउ दिस थिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सांजीज बर्निंग लेग। कैसे? तो सांजी जो है वो नहीं बन पाया जो जज उससे एक्सपेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे शायद जज की वजह से सांजी में लूनेरियन के जीन्स आए एंड सांजी इसी रीज़न से बहुत हद तक, मतलब एकदम लूनेरियन जैसा नहीं लेकिन बहुत हद तक लूनेरियन की पावर्स को यूज़ कर सकता है थ्रू हिज लेग्स। अच्छा, अब तुम एक सेक्सी वाला सवाल पूछ सकते हो मुझसे कि क्यों जज को सांजी के डियाबल जम्बे को देख के लूनेरिया का कुछ सूझा ही नहीं। आंसर है क्योंकि शायद जज को खुद ही नहीं पता कि उस पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो लूनेरियन से रिलेटेड थे, या फिर उसने फिगर आउट कर लिया था, लेकिन सिंस सांजी के लिए एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसने सांजी के पास लूनेरियन पावर्स होने की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर दिया एंड जज ने शायद ये चीज़ छुपा के रखा बाकी मैट्स के मेंबर्स के सामने कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे पहले भी, क्योंकि दिस फैक्ट दैट वो खुद एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। इट इज़ एम्बेरेसिंग, राइट? तुम ये भी पूछ सकते हो कि जब सांजी जो कि एकदम यंग है एंड बचपन से वीक था वो लूनेरियन के पावर्स यूज़ कर सकता है तो जज इतने सालों के बाद भी क्यों नहीं कर पाता। इसका भी मैं तुमको एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। सिंस जज एक खुद से फेल्ड एक्सपेरिमेंट था तो शायद इसीलिए वो कभी लूनेरियन पावर्स को यूज़ नहीं कर पाया, जैसे कि सांजी का स्किन हार्ड नहीं है क्योंकि वो उस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था एंड सबको पता है कि सांजी जज से स्ट्रॉन्ग है। मे बी दिस इज़ द रीज़न सांजी लूनेरियन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं और उसका फुद्दू बाप नहीं। अच्छा, अब समझ गए कि कैसे सांजी एक्चुअली में अपने पैरों से फायर प्रोड्यूस कर सकता है हलवे की तरह। तो अब आगे क्या, मतलब क्या सांजी का भी फुल एक्सटेंट पे लूनेरियन पावर्स को यूज़ कर पाएगा? तो इसका आंसर है शायद, मे बी वो कर पाए एंड अगर वो कर पाएगा तो आई बिलीव कि मे बी वो बाद में अपने पैरों से फायर शूट कर पाए या फिर रॉकेट जैसे फायर को यूज़ करके मस्त अपने स्पीड को बूस्ट कर पाए। दिस वे सांजी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अरे हाँ, अब इस चीज़ पे बात कर ही दिया है तो सांजी के फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ पे भी बात करते हैं। सांजी अभी के टाइम पे डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन ये तो सब मान ही लो कि सांजी लूफी और जोरो से बहुत पीछे है। लूफी से तो चलो ठीक है समझ आते हैं, लेकिन जोरो से बहुत पीछे होना इज़ इन माई ओपिनियन नॉट राइट। सांजी को अभी नहीं तो बाद में जोरो से कैचअप करना ही होगा। ये सांजी शायद अपने लूनेरियन पावर से कर सके, या ऐसा भी हो सकता है कि सांजी को उन पावर्स का एक्सेस मिले जो कि उसको मिलता अगर सोरा ड्रग नहीं खाती, जैसे कि एकदम हार्ड स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उस चीज़ के चांसेस बहुत कम है। आई बिलीव कि हाकी के अलावा इन सो कॉल्ड लूनेरियन पावर्स को इम्प्रूव करने से सांजी एक्चुअली जोरो से कैचअप कर सकता है। शायद सांजी के येलो फ्लेम्स बाद में ब्लू फ्लेम्स में चेंज हो जाए, बिकॉज यू नो ब्लू फ्लेम्स ज़्यादा गर्म होते हैं येलो फ्लेम्स से, मे बी। एंड कोई लौंडा ये नहीं बोलेगा कि तू सांजी ताड़ है, तेरे को सांजी पसंद है करके तू ज़बरदस्ती उसको जोरों से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अगर ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है तो मुन्ना एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ सच भी हो ना तो मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि सांजी जोरो को सरपास कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल या फिर थोड़ा सा जोरो के नीचे। एंड मैं चाहता भी यही हूँ कि सांजी जोरो को सरपास ना करे बल्कि उसके इक्वल या फिर क्लोज पहुँच जाए, क्योंकि एक बर्ड कभी एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक विंग के साथ नहीं उड़ सकता। यू नो, दोनों विंग्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो जाओ चैप्टर 1020 में, मेरी रॉबिन ने समझाया ये चीज़। वेल, दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी आई गेस। तो गाइस दैट इज़ ऑल। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थ्योरी को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये थ्योरी में प्लॉट होल्स निकालना उतना ही आसान है जितना एंटार्क्टिका में बर्फ ढूंढना। लमाओ, अगर जज में कभी एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था तो ये थ्योरी पूरा गलत हो जाएगा। आई विल से कि बहुत सीरियसली मत लेना, लेकिन ये सब चीज़ हो भी सकता है। पूरा थ्योरी शायद वर्ड के अराउंड घूमता है, तो एकदम चिल वे में लेना इस थ्योरी को। अगर तुमने वीडियो एंजॉय किया तो खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दो एकदम मस्त वाला। अपना भी एक नया गोल है, दैट इज़ 5000 सब्सक्राइबर्स बिफोर न्यू ईयर। तुम्हारे अंदर गुदा है यार, तुम करा सकते हो तो जल्दी कराओ न्यू ईयर से पहले।
इंस्टा में यू कैन फॉलो मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने कल परसों में एक न्यू प्लेलिस्ट बनाया जिसमें मेरे फेवरेट AMVs और दूसरे वीडियोस है, तो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और बस अब नेक्स्ट वीडियो में बात सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう